नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वन नेशन वन टैक्स एंड नो इनकम टैक्स। भारत जैसे देश में टैक्स की चर्चा आते ही लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। क्यों इतने सारे टैक्स चुकाने पड़ते हैं? क्यों हर चीज़ पर हमें टैक्स देना जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में ही ऐसा हो सकता है कि हमें इनकम टैक्स ना देना पड़े, यानी वन नेशन वन टैक्स और नो इनकम टैक्स? क्या यह हमारा सपना कभी साकार हो सकता है? दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स का मतलब होता है पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली हो। मतलब आप चाहे दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, आसाम में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, बिहार में रहो, केरल में रहो, सभी जगह एक ही तरह का टैक्स होना चाहिए और उसके रेट भी सभी स्टेट में इक्वल हो। भारत में साल 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो इसे ही वन नेशन वन टैक्स कहा गया था, क्योंकि उस समय हर राज्य में अपने अपने टैक्स अलग अलग होते थे। कहीं वैट लगता था, कहीं सेल टैक्स लगता था, कहीं एंट्री टैक्स होता था, कहीं ऑक्ट्राय होता था। यानी एक ही सामान अगर आप गुजरात में खरीदते हैं तो वह सस्ता मिलता था, महाराष्ट्र में खरीदेंगे तो वहां महंगा। लेकिन जीएसटी आने के बाद में यह फर्क खत्म हो गया है। अब आप एक मोबाइल फोन चाहे दिल्ली से खरीदें या केरल से खरीदें, उस पर एक ही तरह का टैक्स लगता है। यानी यह व्यवस्था लोगों को सरलता देने के लिए शुरू हुई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम भारत में टैक्स के इतिहास को संक्षिप्त में जान लेते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में टैक्स का जिक्र मिलता है। वह कहते थे कि राज्य को चाहिए कि कर वसूलते समय जनता को भी वैसा ही अनुभव होना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, यानी फूल को भी नुकसान ना हो और शहद भी मिल जाए। आजादी के बाद में भारत में टैक्स की व्यवस्था बहुत ही जटिल थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाती थी, लेकिन जो लोकल बॉडीज होती थी जैसे म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम होते थे, वह भी अलग शुल्क वसूलते थे। तो इसका एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आम आदमी टैक्स के नाम पर परेशान होने लगा। कभी पेट्रोल पर टैक्स अलग से टैक्स देना पड़ा, कभी मोबाइल पर अलग से टैक्स, कभी खाने पीने पर टैक्स। इसलिए धीरे धीरे यह सोच सामने आई कि पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली चाहिए। जरा सोचिए दोस्तों, आप महीने की सैलरी से अपना घर चलाते हैं तो आपको कई तरीके से टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स जो आपको सैलरी या बिजनेस से जो भी आप अर्निंग करते हैं उस आमदनी पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी जब आप सामान खरीदते हैं, पेट्रोल या डीजल जब आप लेते हैं उस पर टैक्स लगता है, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड टैक्स लगता है, मकान लेते हैं, मकान में रहते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। यानी कि कमाने से लेकर खर्च करने तक हर कदम पर टैक्स ही टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में जनता अक्सर यही सवाल पूछती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सिर्फ ही एक ही टैक्स देना पड़े और इनकम टैक्स जैसा टैक्स हटा दिया जाए? अब ये चीज हम जानते हैं कि नो इनकम टैक्स की जो सोच है वह कहां से आई। दोस्तों, नो इनकम टैक्स यानी आयकर ना देना पड़े, यह कोई नया विचार तो है नहीं। दुनिया के कई देशों में यह व्यवस्था अभी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यह दुबई, कतार, ओमान जैसे खाड़ी के देश हैं, वहां पर आम जनता को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। लोग अपनी सैलरी का पूरा पैसा घर ले जाते हैं। तो भारत में भी कई बार यह बहस उठती है कि अगर वहां मुमकिन है तो यह हमारे देश में क्यों नहीं। भारत में टाइम टू टाइम जो सरकारें हुए हैं वह इनकम टैक्स हटाने पर विचार करती रही हैं। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर इनकम टैक्स हट जाएगा तो गवर्नमेंट सिर्फ जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स से भी आमदनी ले तो टैक्स की जो प्रणाली है वह सरल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, इसलिए इनकम टैक्स हटाना इतना ईजी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि वन नेशन वन टैक्स की असली तस्वीर क्या है, नो इनकम टैक्स का सपना भारत जैसे देश में कैसे साकार हो सकता है और कौन कौन से देश पहले से यह मॉडल अपना चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके टैक्स से जुड़ी कई गलतफहमियों को दूर करने वाला है। दोस्तों, आपने सुना कि वन नेशन वन टैक्स का मतलब यह है और यह क्यों जरूरी था,
कि वन नेशन वन टैक्स का क्या मतलब है और यह क्यों जरूरी था। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत सरकार ने इसे लागू किया तो आखिर इसमें हमें और हमारे देश को क्या मिला, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यह कोई भारतीय खोज नहीं है, बल्कि इसे सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। धीरे धीरे यह दुनिया के 160 से ज़्यादा देशों ने इसे अपनाया। भारत में पहली बार जीएसटी का विचार 2000 में आया, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं था, क्योंकि भारत एक संघीय ढांचा है और यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों टैक्स वसूलती थी। कई सालों तक यह चर्चा और बहस चली। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लागू किया और इसे नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी के आने से पहले टैक्स का सिस्टम बहुत ही उलझा हुआ था। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देता था, फिर स्टेट गवर्नमेंट वैट देती थी, फिर वह सामान यदि किसी और स्टेट में आ रहा है तो एंट्री टैक्स देना पड़ता था, ऑक्ट्राई लग जाती थी, ओवर एंड एबव इस पर सर्विस टैक्स जो लगता था वो अलग से देना पड़ता था। यानी एक ही प्रोडक्ट पर कई बार टैक्स वसूला जाता था। इसे कहा जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ द टैक्सेस। तो इसका नतीजा क्या होता था कि सामान का दाम बढ़ जाता था और जनता परेशान। जीएसटी आया, उसके बाद में क्या बदलाव हुआ? जीएसटी आने के बाद में इन सब टैक्सों को एक मिला दिया गया। अब पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली में एक टी शर्ट खरीदते हैं, उस पर 5% या 12% जीएसटी लगेगा, और वही टी शर्ट यदि आप चेन्नई से खरीदते हैं तो वहां भी आपको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, आपको वही टैक्स देना पड़ेगा जो आपको दिल्ली में देना पड़ता है। यानी देश भर में ऑल ओवर कंट्री वन टैक्स। जीएसटी के क्या फायदे हुए? वह जनता के लिए और गवर्नमेंट को दोनों के लिए फायदेमंद हुआ। एक तो सिंपलिसिटी हुई, अब लोगों को अलग अलग टैक्स समझने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही टैक्स के अंतर्गत आ गया। जीएसटी आने से ट्रांसपेरेंसी हुई। जीएसटी ऑनलाइन है, पहले टैक्स की चोरी होती थी, लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन दर्ज होता है। एक ही यूनिफॉर्मिटी इसमें रही, एक ही दर रहेगी पूरे देश में, एक ही प्रोडक्ट पर एक जैसा रेट। इसे ही वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का सपना भी इसी के साथ में पूरा हुआ। व्यापारी आसानी से इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। पहले हर राज्य में अलग अलग नियम होते थे, अब कारोबारियों के लिए देश भर में सामान बेचना भी इजी हो गया। गवर्नमेंट की आमदनी में बढ़ोतरी हुई, टैक्स की चोरी कम हुई, जिससे गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ी। जीएसटी के कुछ नुकसान भी है। जनता की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, शुरुआती जटिलता रही। छोटे व्यापारी, खासकर किराना और छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन रिटर्न भरना बहुत ही मुश्किल था, उन्हें अकाउंटेंट रखने पड़े। अलग अलग स्लैब होते थे। इससे गवर्नमेंट ने जीएसटी को 4-5 स्लैब्स में बांटा, 5%, 12%, 18%, 28%। इससे आम जनता के लिए यह समझना आसान नहीं है कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा। कुछ चीज़ें अभी भी बाहर हैं। पेट्रोल, डीजल और वाइन को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इनकी कीमत हर स्टेट में अलग अलग रहती हैं। छोटे कारोबारियों पर बोझ हुआ। जीएसटी से बड़े बिजनेस को फायदा हुआ, लेकिन छोटे बिजनेसमैन को टेक्निकल तौर पर दिक्कतें आईं। अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जीएसटी पर रेट स्लैब्स कम कर दिए हैं और इनके 2 स्लैब्स बनाए हैं, 5% और 18%। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो स्पेशल हो हैं उन पर 40% जीएसटी लगेगा। अब सवाल यह है कि जीएसटी ने आम आदमी को कितना फायदा दिया। सच्चाई यह है कि शुरू में जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कई सामान पर टैक्स दर वही रही और बढ़ गई। लेकिन लंबी अवधि में यह फायदा हुआ कि मार्केट एक हो गया और टैक्स चोरी से बच गए। और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह उसका स्टेप हिस्टोरिक था, क्योंकि पहले टैक्स का बड़ा हिस्सा स्टेट में फंस जाता था, लेकिन अब उसका बंटवारा भी ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। तो भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी इसी वजह से सुधरी है। अब वन नेशन वन टैक्स, ये क्या यह पूरी तरह सफल है? दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि जीएसटी ने टैक्स प्रणाली को ईजी किया, सरल किया, लेकिन अभी यह पूरी तरह सफल नहीं है। कारण क्या है?
है कि पेट्रोल, डीजल और शराब जो है वो इससे बाहर है। कुछ स्पेशल जो टैक्स दरें अभी रिसेंटली जो चेंज करी गई हैं 40% है, 40% है। 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18% लेटेस्ट। यानी सपना तो वन नेशन वन टैक्स का था, लेकिन अभी तो भारत आधा ही सफर तय कर पाया है। हालांकि वन नेशन वन टैक्स में जीएसटी ने भारत की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, लेकिन अब भी असली सवाल वही है कि क्या भारत में इनकम टैक्स पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि हम पूरी की पूरी सैलरी या पैसा जो होता है घर ले जाएं बिना इनकम टैक्स काटे ही? दोस्तों, क्या भारत में इनकम टैक्स को खत्म किया जा सकता है? क्या हम भी दुबई की तरह एक ऐसा देश बन सकते हैं जहां आम आदमी अपनी पूरी सैलरी बिना किसी डिडक्शन के अपने घर ले जाए? चलिए इसको भी समझते हैं। भारत में इनकम टैक्स सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाया। 1860 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स वसूला। उससे पहले इनकम टैक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। आज़ादी के बाद 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना और तब से लेकर के अब तक यह जारी है। आज भारत में करीब 7 करोड़ लोग हर साल इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसमें से 2 या 3% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। यानी ज्यादातर लोग टैक्स सीधे जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए ही चुकाते हैं। लेकिन ये जो 2 या 3% लोग भी हैं, ये डबल टैक्स देते हैं। सैलरी पर भी टैक्स देते हैं, जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स देते हैं, साथ में जीएसटी पर भी देते हैं। इसलिए इस इनकम टैक्स हटाने की मांग उठी है। मतलब सैलरी और आमदनी पर बोझ हुआ। एक आम आदमी जिस तरह दिन रात मेहनत करके कमाता है और महीने के अंत में उसकी सैलरी से सीधा इनकम टैक्स खटाक कट जाता है, तो यह आम लोगों को हमेशा खलता है। डबल टैक्सेशन है यहाँ। पहले तो इनकम पर टैक्स दो और जो बचा आप सामान खरीदने गए फिर उस पर जीएसटी दे दो। तो इसका जो टिपिकल प्रोसेस है, हर साल इनकम टैक्स आईटीआर भरना पड़ता है। सबसे पहले स्लैब देखते हैं, सेक्शन देखनी पड़ती है 80C या 80D, फिर उन पर छूटें समझनी पड़ती हैं। यह सब आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। हमें दूसरे देशों का एग्जाम्पल भी देखनी चाहिए। जब लोग सुनते हैं कि दुबई, कतार जैसे छोटे छोटे देशों में इनकम टैक्स ही नहीं लगता, तो उनके मन में सवाल उठना स्वाभाविक ही है, तो भारत में क्यों नहीं? अगर भारत में इनकम टैक्स खत्म हो जाता है, मान लेते हैं, तो आम आदमी के पास में ज़्यादा पैसा बचेगा। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, उस पर 10% टैक्स कटता था, उसे 45,000 मिलते। अगर वो टैक्स नहीं कटेगा तो 50,000 सीधे उसके हाथ में आएंगे। तो इससे क्या होगा? उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। उससे क्या और आगे क्या होगा? वह सेविंग करेगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा। जब नेचुरली जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसा बचेगा तो वह सोने में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, इंश्योरेंस में, इन सेक्टर्स में वह इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से सुधरेगी और कंजम्पशन आपकी बढ़ेगी। लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि खरीदेंगे। इसका सीधा सीधा फायदा उद्योगों को और रोजगार को मिलेगा। आसान प्रणाली हो जाएगी। इनकम टैक्स हटने से आईटीआर भरने, टैक्स बचाने की योजनाओं में इन्वेस्ट करने जैसी जटिलताएं आपकी खत्म हो जाएंगी। पूरी टैक्स व्यवस्था जो है वह इजी हो जाएगी। लेकिन उसके आगे भी चुनौतियां हैं। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की आमदनी पर भी असर पड़ सकता है। भारत सरकार की कुल टैक्स कमाई का करीब 20 से 25% का हिस्सा इनकम टैक्स से आता है। अगर यह खत्म हो जाएगा तो सरकार को बड़ा घाटा होगा। अमीरी और गरीबी में भी ज्यादा फर्क हो जाएगा। इनकम टैक्स अमीर लोगों से वसूला जाता है और गरीब को राहत मिलती है। अगर इनसे हटा दिया गया तो अमीर और ज्यादा अमीर होते जाएंगे। नया टैक्स लगाना पड़ सकता है। फिर अगर इनकम टैक्स हटता है तो गवर्नमेंट को जीएसटी की दर बढ़ानी पड़ सकती है या नए इनडायरेक्ट टैक्स लगाने पड़ सकते हैं। तो इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ सकता है। भारत की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। दुबई जैसे देशों की आबादी बहुत कम है और तेल गैस की कमाई से ही गवर्नमेंट अपना खर्च चलाती है। लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़ है। यहाँ इतना आसान यह नहीं है। भारत में इनकम टैक्स पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे सरल किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ सजेशन हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब को अभी रिलैक्सेशन 12 लाख तक दी गई है
और कम कर दी जाए, इसके स्लैब को कम कर दिया जाए, छोटे करदाताओं को पूरी तरह छूट दे दी जाए। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे जीएसटी से गवर्नमेंट की आमदनी को बढ़ाया जाए, केवल बड़ी कंपनी और बहुत अमीर लोगों पर ही डायरेक्ट टैक्स लगे। तो कई अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि भारत को धीरे धीरे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम अपनाना चाहिए। तो इनमें टैक्स केवल खर्च पर यानी एक्सपेंडिचर पर लगेगा, कमाई पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 10 लाख कमाता है सालाना लेकिन बहुत साधारण जीवन जीता है तो उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वह 10 लाख कमाता है और लग्जरी कार, महंगे गहने कपड़े खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे टैक्स व्यवस्था जो होगी ज़्यादा न्याय संगत और या फेयर बनेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि नो इनकम टैक्स का विचार जितना सुनने में आसान लगता है उतना असल में ज़्यादा ही पेचीदा है। भारत में इसे लागू करने की चुनौती बड़ी है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के कौन कौन से देशों से यह सिस्टम पहले से लागू है। दुबई, कतार, सिंगापुर जैसे देशों से भारत क्या सीख सकता है। दुबई, कतार, ओमान, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। वहाँ के लोग अपनी सैलरी जो होती है पूरी सैलरी बिना किसी डिडक्शन के घर ले जाते हैं, क्योंकि इन देशों के पास में तेल और गैस जैसी प्राकृतिक संपत्ति है। सरकार इन संसाधनों को बेच करके काफ़ी सारी कमाई कर लेती है और जनता से इनकम टैक्स लेने की उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, भले ही वहाँ इनकम टैक्स ना हो लेकिन वहाँ रहने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा है। महंगे घर हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं और कई तरीके के लाइसेंस और फीस है। यानी सीधे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सरकार खर्च ही निकाल लेती है। तो इससे सीख क्या मिलती है? भारत जैसे देश में दुबई जैसा मॉडल नहीं अपना सकता, क्योंकि हमारे पास में तेल गैस की उतनी बड़ी आमदनी नहीं है। सिंगापुर दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। वहाँ टैक्स की दरें बहुत कम हैं। कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 17%, इंडिविजुअल टैक्स मैक्सिमम 22%। लेकिन वहाँ की खासियत यह है कि वहाँ की टैक्स प्रणाली बेहद सिंपल और पारदर्शी है। लोग खुशी खुशी टैक्स दे देते हैं, क्योंकि उन्हें बदले में बेहतरीन सुविधा मिलती है, जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, फ्री हेल्थ केयर मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री सेफ्टी मिलती है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि टैक्स दरें सरल और पारदर्शी हों तो लोग बिना झिझक के टैक्स भी दे देते हैं। अब यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसए में इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट दोनों टैक्स लगाते हैं। तो संघीय तौर पर इनकम टैक्स की दरें 10 से लेकर 37% है। अलग अलग स्टेट में भी 0 से लेकर के 13% तक का स्टेट इनकम टैक्स है। अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। तो भारत को अमेरिका जैसा मॉडल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ टैक्स दरें बहुत ऊँची हैं और लोग हमेशा वहाँ शिकायत करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा दुनिया के अलग अलग देशों ने टैक्स वसूली का अपना अलग अलग तरीका अपनाया। कहीं इनकम टैक्स नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं प्रणाली बहुत सरल है, कहीं बहुत जटिल है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। क्या वन नेशन वन टैक्स और नो इनकम टैक्स का सपना सच हो सकता है? भारत एक बड़ा और विविधता भरा देश है। यहाँ की आबादी 140 करोड़ है। यहाँ की ज़रूरतें भी बहुत बड़ी हैं। सड़कें चाहिए, पुल चाहिए, रेलवे चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, डिफेंस का बजट आपको ज़्यादा चाहिए, गरीबों की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा चाहिए। इन सब के लिए गवर्नमेंट को बड़ी आमदनी की ज़रूरत होती है। इसलिए इनकम टैक्स अभी पूरी तरह ख़त्म करना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इसे ईजी और न्याय संगत बनाया जा सकता है। पूरी छूट मिलनी चाहिए केवल अमीरों को और बड़ी कंपनियों पर टैक्स का बोझ डाला जाना चाहिए। जीएसटी को अभी और सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। टैक्स के बदले जनता को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। कम से कम हेल्थ और एजुकेशन की फ्री सुविधा मिलनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ सोचते हैं कि भारत में सिर्फ ही एक ही टैक्स प्रणाली है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का खर्चा पूरा हो रहा है। तो ये कैसे होगा?
आम आदमी से ज़्यादा पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट और खपत बढ़ेगी, टैक्स प्रणाली आसान हो जाएगी। लेकिन यह सपना नामुमकिन नहीं है। शायद आने वाले समय में अपनी तकनीक और ज़्यादा बड़े डिजिटल इकोनॉमी और टैक्स चोरी पर पूरी तरह नियंत्रण पा करके भारत में यह मॉडल अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है कि भारत में इनकम टैक्स हट जाना चाहिए? क्या वन नेशन वन टैक्स और नो इनकम टैक्स दोनों साथ साथ चल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शायद आपकी सोच कल की भारत की टैक्स पॉलिसी का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, याद रखिएगा, टैक्स सिर्फ बोझ नहीं है, यह हमारे देश के विकास की ईंट है। जब हम ईमानदारी से टैक्स देते हैं तो उससे देश की सड़कें बनती है, सेना मजबूत होती है, गरीबों का घर चलता है। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वह टैक्स व्यवस्था को सरल बनाए और जनता को सुविधा दे। वन नेशन वन टैक्स और नो इनकम टैक्स का सपना है, जहां नागरिक भी खुश हो और देश भी मजबूत हो। तो चलिए मिलकर एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां टैक्स व्यवस्था बोझ नहीं बल्कि गर्व का कारण बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।